नौकरी नहीं है किसी के पास, जबरदस्ती की नौटंकी है ये सब। मोदी मोदी कर रहे हैं लोग। मोदी जी काम करें, यहाँ फैक्ट्री लगाए तो चाटो बनारस में, तो अभी वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। जो जनसंख्या की वृद्धि है उस हिसाब से रोजगार चाहिए इनको। हर घर में 10 पैदा करके बैठ करके सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। कहाँ से रोजगार मिलेगा बताओ? ये धरती है, बैलून तो नहीं है कि फुला दो। अपने ऊपर भी ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं। बताइए अपना नाम। हमारा सुरेंद्र कुशवाहा नाम है। मोदी जी ने कोड़ी नोट दिया है। अरे ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है पूरे गंगा में, उन्होंने बोला, उसमें जाकर साक्षात दिखाया सबके सामने कि माँ गंगा ने बुलाया है। अब पुनः गंगा में ही जाकर गंगा के गोद में बैठकर आज जो है सूर्याचमन किए, भारतीय संस्कृति को उजागर कर दिए दर्शकों के सामने। वो साक्षात मालूम पड़ता है कि बाबा विश्वनाथ के ही स्वरूप में एक भक्त है। उनके दर्शन करने से मालूम होता है हम भक्तों का भी कल्याण शुरू हो गया है। और ये काशी का जो नज़ारा है, ये हम 25-30 वर्षों से बनारस में है, लेकिन ऐसा नज़ारा कभी देखने को नहीं मिला। आज भव्य काशी और दिव्य काशी को भव्य रूप में प्रदान करने वाला पहला प्रधानमंत्री 2500 वर्षों के इतिहास में कोई नहीं है। जो इस नंबर से जो कलंक का यहाँ धाम था बाबा विश्वनाथ, जो कलंक समझ लीजिए किस ढंग सत्ता का जवाब सत्ता से ही दिया गया। और जो अयोध्या को भी एक स्वरूप दे दिया गया है, जो अयोध्या भव्य बन गया और काशी बन गया। और मथुरा के पारी हो गए, पूरी जनता चिल्ला कि मथुरा श्री कृष्ण का जो गीता का संदेश देते हैं, पूरी दुनिया में गीता जाता है, उसको मुक्त कराना इसी हमारे मोदी जी कराएंगे। और काशी की धरती से उनका अभिनंदन है, स्वागत है हम सभी भक्तों का कि उनको अपार शक्ति दें। वो साक्षात देव के रूप में सभी लोग कहते हैं कि कोई ना कोई अवतारी पुरुष है। जैसे राम कृष्ण थे, राम राज्य आ गया था, उसी तरह भी एक ब्राह्मण बोल रहे थे नहीं कोई कुछ है, ये गुलामी से। आज वो नहीं होता तो देश में मौत की खजाना लग जाता है। इससे पहले जो कोरोना आया था, जो महामारी, उसमें करोड़ों लोग मर जाते थे। लेकिन कोई महान पुरुष जब धरती पर अवतार लेता है तो रोग सुर भागने लगते हैं। जैसे शिरडी के साईं बाबा थे, ये शास्त्रों में वर्णित है। हमारे उस सनातन संस्कृति को हमारे मोदी जी ने आज काशी में दिखा दिया। जो अध्यात्म की नगरी काशी है, काशी अध्यात्म की नगरी है, जहाँ से अध्यात्म आज एकदम पल्ला होकर खिल रहा है, पुष्पित होकर खिला है। ये हम सभी लोग फूल हैं जो बाबा विश्वनाथ के धाम में चढ़ते हुए हैं। हम लोग सभी लोग काशी के फूल हैं जो भगवान भोलेनाथ के चरणों में हम लोग अर्पित हुए हैं। वो मोदी के माध्यम से आज कहने को आ गया कि आस्था जाग गई, आस्था जाग गई। भारत जो अध्यात्म गुरु है, रियल में अध्यात्म गुरु है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो गंगा की गोद में वो बैठे, लेकिन विपक्ष तो इसमें भी जो है तंज कस रहा है, कह रहा है कि ये सब ड्रामेबाजी है, ढकोसलेबाजी है। ये तो देखिए, जो साकार रूप से हम जनता के हो रहे व्यक्तिगत लोकतंत्र में सबको अपनी मत का, लेकिन विपक्ष उसके नाम से नहीं है। जैसे अकेले जो परशुराम जी पूरी धरती पर अकेले आतंकवादियों को मार भगाए थे, उसी तरह मोदी ने किया है कि पूरी विपक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। मोदी रहेंगे तो भारत विश्व गुरु बन के ही रहेगा। यदि मोदी रहेंगे तो भारत का वो जापान जैसा देश हो जाएगा, इसमें सुबह नहीं है। अभी देखिए पुनः हम माँ गंगा की आरती देखने, ऐसा आस्था किसी प्रधानमंत्री या विपक्ष में नहीं है किसी में। वो भले वो उल्टा सीधा पागल जैसा बोले, ये पागलपन के अलावा उनके कुछ पास नहीं है। वो तो विपक्ष के नाम पर कुछ बोलवे ना, पागलपन आवे ना। देखें जंग के मैदान में सीट बचाना मुश्किल हुआ, जमानत बचाना मुश्किल हुआ, और लोकसभा विधानसभा में बैठना मुश्किल हो गया है। ऐसे लोग बात करते हैं तो मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चर्चा है बस। गली गली में बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं है किसी के पास, जबरदस्ती की नौटंकी है ये सब। मोदी मोदी कर रहे हैं लोग। मोदी जी काम करें, यहाँ फैक्ट्री लगाए तो चाटो बनारस में, तो अभी वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, 4 बार और बनेंगे। फैक्ट्री लगवाए, फैक्ट्री कहाँ लगाए? एक को फैक्ट्री नहीं लगाए। यहाँ तो घूम रहा सेल्समैन, झोला में टांग के कर, माले नहीं बिक रहा है। वैसे ही 2 साल से बंदी था कोरोना में। कौन सी सरकार है ऐसी, आपको ऐसी कौन सी सरकार लगती है कि बेरोजगारी और महंगाई दूर से चांस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों को एक बार मिलना चाहिए, एक बार चांस मिलना चाहिए आगे। एक बार चांस मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के नीचे क्या है, वो भ्रष्ट है, सब खत्म है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी को ऊपर लिया गया है, उसी तरह से उनको भी एक चांस मिलना चाहिए। क्योंकि 70 साल राहुल गांधी थोड़े प्रधानमंत्री थे, महाराज जी, प्रधानमंत्री थे 70 साल से। देखिए, ये कह रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी को मौका मिलना। देखिए, मौका किसी को भी दो है। जो जनसंख्या की वृद्धि है उस हिसाब से रोजगार चाहिए इनको। हर घर में 10 पैदा करके बैठ करके सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। कहाँ से रोजगार मिलेगा बताओ?
ये धरती है, बैलून तो नहीं है कि फुला दो। अपने ऊपर भी ध्यान रखो कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ा देश है फ्रांस, हैं? अब फ्रांस में बेरोजगारी बहुत कम है। फ्रांस की वो भी देखिए ना, वहाँ आबादी देखिए, आबादी आप 10 पैदा करके बैठ जाइए। सुनिए सुनिए, सुनिए, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ना, हमारी बात सुनिए आप। नहीं, हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी बात ऐसी है। एक बाप था, हैं? बाप से पहले एक दादा परदादा था कोई, उसके 2 बेटे हुए, वो हमारे दादा बने हैं। उन दादा के भी 4 बेटे हुए, 4 तक उनके 16 हो गए। अब आप तुम 16 बैठे हो, 16 चक्को 64 तुम पैदा करोगे एक परिवार से, घूमने लगे। अरे नहीं, सुने तो घूम तो रहे हैं, सब चोरी कर रहे हैं, सब कोई डकैती कर रहे हैं। हमारी बात सुनिए ना, हमारा कहने का मतलब ये है, आप भी कारण है, गवर्नमेंट आपके लिए कोई रोटी मुंह में नहीं देती है। आपका अपना काम है, आप आज रोटी मांग रहे हैं, आज आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, चीवन चाहिए। बनारस में अरे हम 20 साल से बाहर है बनारस से, यही सोच के बनारस में रोजगार नहीं मिलता है। आप फैक्ट्री की बात छोड़िए, सारे ढांडी सुबह उठ के शाम तक सारे झूठ बोलते हैं सारे। ये एक काशी धर्म क्षेत्र है। बनारस बाहर जाते बोलते बनारसी ठग है, ये नाम है। अभी ना गोरखपुर में जाइए, गोरखपुर में अभी खाद की बहुत बड़ी फैक्ट्री खुली है, हैं? अब कहाँ गए वो सज्जन, गायब हो गए। हमारा कहने का मतलब ये है, हम खुद कारण है भाई, हम खुद कारण है अपनी बेरोजगारी के। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, उनको मोबाइल पकड़ा देंगे, उनको 8 साल का 10 साल का बच्चा स्कूटी और मोटरसाइकिल लेकर के घूम रहा है? क्या आप उसको क्या संस्कार दे रहे हैं? सरकारें ला रही है, अरे भाई मुकेश अंबानी को दे रही है भैया। अरे भाई 200 रुपया में 5 महीना चलेगा, फिर 500 महीने में 6 महीने। अंबानी की बात छोड़िए, सुनिए महाराज जी, महाराज वो सदुपयोग और दुरुपयोग के ऊपर विचार करता है इंसान। आपके पास पैसा है, आप धर्मादय का काम करेंगे, आप पब्लिक का लोक सेवक का काम करेंगे। आपके पास पैसा है, आप शराब भी पिएंगे, आप जो है गलत काम भी करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, या आपके बुजुर्गों के ऊपर जो आपके संरक्षक हैं उनको ध्यान देना चाहिए ना। अब मोबाइल आया तो मोबाइल का मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको जैसे चाहो वैसे यूज करो, है? जहाँ तक मेरे को इनकी बात इतनी खराब लगी कि रोजगार, अरे रोजगार है किस किस को देगा, अरे कौन देगा? अरे आप कर क्या रहे हैं महाराज जी? ये कह तो रहे हैं कि दिमागे के लिए ना इंसान बना हुआ है। ये 2-4-5 एक सेकंड सर, एक सेकंड। ये कह तो रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया जाए, वो दूर कर देंगे। क्या कर रहे हैं? ऐसा है, हम बता रहे हैं आपको, है करते 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 धारा 370 थी, 35A था, है? तो आ रहा है धारा 370। अरे भाई उस हमारी बात सुनिए, हमने खुद देखा है, मिलिट्री वालों को लात मारते हुए देखा है, आतंकवादियों ने लात मारी है। अरे वो अभी भी गलत बोल रहे तो बता रहे नहीं, आज कंट्रोल है, आज कंट्रोल है, आज कंट्रोल है। आप ये मत समझिए, अभी न्यूज में 15 दिन चल रहा है, आप ये मत समझिए कि मैं वर्तमान सरकार का वो हूँ, हितैषी हूँ या मैं सपोर्टर हूँ। हम भी खुद धक्के खाते हैं, लेकिन हमको किसी ने कुछ दिया नहीं दिया है? आपको किसी ने दिया? कुछ नहीं दिया। जो काम हो रहा है, रोड बन रही है, कहीं मंदिर बन रहा है, धार्मिक, ये धर्म स्थान है, ये काशी धार्मिक नगरी है। अगर उन्होंने ये काम किया, आप यहाँ फैक्ट्री को कैसे जोड़ देंगे जी? ये गंगा का तीर है और काशी सांस्कृतिक नगरी है, विद्या की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। तो उस तरह का धर्म स्थल का विकास तो जब होना था, नहीं हुआ तो उसको जिस तरह से भी गड़बड़ किया गया, आज उसको थोड़ा सा सुधारा गया है, तो उस पर किसी की आंख नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल जाने नहीं देंगे दिल्ली। अखिलेश वो झूठा वादा करके जो है वो झूठे आदमी हैं, उनकी सारी पार्टियां झूठ बोलती है, वो खुद स्वयं झूठ बोलते हैं। और
आज मोदी जी जो हैं, जो कार्य किए हैं, जो योगी जी जो ने कार्य किया है, सारा देश जान रहा है, सारा विश्व जान रहा है। आज जो है सारा विश्व जो है जय जयकार कर रहा है सिर्फ मोदी जी को। हाँ, सारा जो है हर हर महादेव प्रभु। अगले चुनाव में बम्पर वोट से मोदी जी जो है निकल रहे हैं, निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे। मोदी जी ने क्या काम किया, आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने ये काम किया? मोदी जी देश के लिए हर एक कोई ऐसा कार्य नहीं है कि जो कार्य उन्होंने छोड़ा है। नौजवान से लेकर के देश के सड़क, शिक्षा, रोजगार, हर एक चीज, साधन, सुविधा, राशन, गरीबों को, गरीब अमीर सबको एक समान जो है बना दिए है मोदी। बस यही चीज जो है हमको जो है अति सुंदर है। प्रियंका गांधी तो कह रही है कि फरेबी सरकार है ये, उद्योगपति के लिए फरेबी है, खुद वो फरेबी में। आज से नहीं, सैकड़ों साल से जो है कांग्रेस सरकार जो है फरेबी करती हुई आई है और आज भी कर रही है। और जब तक कांग्रेस सरकार और गया जीवन में कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आएगा कांग्रेस। ये तो मेरा वादा है, ब्राह्मण का जनेऊ नहीं तोड़ूंगा, लेकिन ये गरीब ब्राह्मण का वादा है कि कांग्रेस कभी नहीं आएगी इस जीवन में। लेकिन आप ब्राह्मण, राहुल गांधी ब्राह्मण, प्रियंका गांधी ब्राह्मण, उनसे नाराज क्यों हैं आप? क्यों? जब हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए अगर नहीं करेंगे तो ब्राह्मण किस काम का है? कोई उसका महत्व नहीं है ब्राह्मण का। वो तो बहुत गिरे हुए इंसान का जो है कार्य होता है। हाँ, और सबसे बड़ी चीज है कि मोदी जो है हमारे पूरे देश के लिए जो है, पूरे विश्व के लिए जो है एकदम महान बने हुए हैं और हैं, महान काम किए हैं, इसलिए का कार्य उनका जो है। वो तो कह रहे हैं कि जुमलेबाज सरकार है भाजपा, जुमले, झूठ बोलने वाली सरकार है, जुमलेबाज। वही तो बात है, जो जिस तरह का बात विचार रखता है, जैसा मानसिकता रखता है, वैसे ही दूसरे को भी सोचता है। वैसे ही जो है उन लोगों का मानसिकता है, तो वैसे ही हमारे मोदी जी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जनता इतना बेवकूफ नहीं है, जनता तो बहुत जागृत हो चुकी है हमारे मोदी जी के लिए। आज हमारे मोदी जी जो है वो तो एकदम समझिए कि इस कलयुग के हमारे देवता का अवतार लेकर के आए हैं, हमारे देश की रक्षा करने के लिए, हमारे जनता की रक्षा करने के लिए। नहीं तो अगर दूसरी सरकार होती तो देश गुलाम हो गया होता, देश हमारा जो है गुलाम हो गया होता। आज हम लोग इस देश में इस तरह से नहीं रहते, तो समझ जाइए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर मोदी ना होते या भाजपा ना होती तो हम गुलाम बन गए होते? मतलब कांग्रेस पे भरोसा क्यों नहीं है आप? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया है, पतन देश को कर दिया कांग्रेस ने। कैसे? आज से नहीं, शुरू से आप उठा करके देख लिए कहानी कांग्रेस की। जितनी जब तक कांग्रेस रहा है तब तक देश में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हुआ है। और घोटाले की बात छोड़िए ना, इतनी भ्रष्टाचार हुई है, इतनी लूटपाट, इतनी जो है हर तरह की जो है यहाँ पर देश में जो है, अब कहने की बात नहीं है, सारी जनता जानती है। कहने में भी शर्म आती है कि कितना कांग्रेस जो है इन गिरा हुआ कार्य जो है उन्होंने किया है। भले ही कांग्रेस हमको कहीं देखेगी तो गोली मार देगी, चाहे उड़ा देगी, हमको उसकी डर नहीं है। लेकिन हमको इतना भी मोदी राज में किसकी हिम्मत है कि कोई बोल देगा? धज्जियां उड़ा देंगे हमारे मोदी और योगी जी सरकार, समझे? जितने दिक्कत, जितने क्रिमिनल हुए सब जो है आज सब बंद है जेल में, मारने वाला कोई है ये नहीं है, उठाएगा क्या? महादेव।